क्या आप जानते हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पर सेहत के कितने दुश्मन होते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी थाली में परोसी गई खाने की जो डिश आपको लजीज लगती है वो आपकी सेहत से किस तरह खिलवाड़ कर सकती है? हम आपको एक छोटी सी वानगी दिए देते हैं। माइक्रोवेव में तैयार होने वाले पॉपकॉर्न को खाने से नपुंसकता 60% तक बढ़ सकती है। बात सिर्फ माइक्रोवेव में तैयार पॉपकॉर्न के नुकसान तक सीमित नहीं है। ऐसी ही 4 और खाने की चीजें हैं जिनके सेवन से आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आज बीच बहस का मुद्दा यही कि आखिर कैसे बचें हम ऐसी खतरनाक खाने की डिशेस से जो कर सकती हैं आपकी सेहत का सत्यानाश, वो भी आपको बिना खबर लगे। क्या आप सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ व्हाइट ब्रेड लेते हैं? क्या आपके घर में सब्जी पूरी या फिर पराठा बनाने के लिए वनस्पति घी का इस्तेमाल किया जाता है? क्या आप बाजार से डिब्बाबंद सब्जी या फल लाते हैं? क्या आप माइक्रोवेव में तैयार होने वाले पॉपकॉर्न को खाने के शौकीन हैं? क्या आप डिब्बाबंद मीट खाना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको खाने की इन्हीं 5 चीजों के बेहद गंभीर नतीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सेहत का सत्यानाश कर सकते हैं। आपको जानलेवा बीमारियां जकड़ सकती हैं और ऐसा जायका आपको नपुंसक तक बना सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा, माइक्रोवेव में तैयार पॉपकॉर्न से बढ़ सकती है नपुंसकता। जी हां, अगर आप माइक्रोवेव में तैयार होने वाले पॉपकॉर्न को खाना पसंद करते हैं तो अभी से आप अपनी इस पसंद को टाटा बाय बाय कहिए, क्योंकि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि माइक्रोवेव में तैयार पॉपकॉर्न में PFOA नाम का केमिकल होता है जो नपुंसकता के रिस्क को 60% तक बढ़ा सकता है। ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड से कीजिए तौबा। व्हाइट ब्रेड खाने से हो सकती है दिल की बीमारी। सुबह के नाश्ते या शाम के स्नैक्स में व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है। शोध में साबित हो चुका है कि व्हाइट ब्रेड में मौजूद मैदा न सिर्फ पोषण के मामले में पीछे है, बल्कि इससे दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। वनस्पति घी के इस्तेमाल से बढ़ता है मोटापा। इंसान को हो सकती है दिल की बीमारी। हिंदुस्तान के हर घर में पूरी पराठा बनना आम बात है, लेकिन ये पूरी पराठा अगर वनस्पति घी में बनता है तो समझिए आप एक साथ कई बीमारी को दावत दे रहे हैं, क्योंकि वनस्पति घी में ट्रांस फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर में चर्बी तेजी से बढ़ती है। इतना ही नहीं, वनस्पति घी बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, जिससे दिल की बीमारी भी हो सकती है। डिब्बा बंद मीट खाने से बचिए। प्रोसेस्ड मीट से हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको भी डिब्बा बंद प्रोसेस्ड मीट पसंद होगा, लेकिन इसका नुकसान जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके सेवन से ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। इनमें हेट्रोसाइक्लिक एमाइंस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एडवांस ग्लाइसेशंस एंड प्रोडक्ट्स जैसे तत्व होते हैं। इनसे कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, दिल के रोग, किडनी के रोग और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। डिब्बा बंद फल और सब्जियां भी हैं नुकसानदायक। जी हां, डिब्बा बंद फल और सब्जियां आपको देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि डिब्बा बंद फलों और सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए उसमें BPA नाम का रसायन डाला जाता है, जिसके सेवन से एसिडिटी की समस्या बहुत बढ़ जाती है। साथ ही ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आज से और अभी से खाने की इन 5 चीजों से कीजिए तौबा और रहिए ताउम्र सेहतमंद। गीतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें थीं जो हम और आप शायद पहली बार जान पाए। इससे पहले
इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। चलिए, बीच बहस में इसीलिए ये मुद्दा आज हमने उठाया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फर्टिलिटी एक्सपर्ट सीमा बजाज हैं, हमारे साथ फिजिशियन हैं डॉक्टर विनोद रैना, और साथ ही हमारे साथ आर्ची भाटिया हैं, जिनसे हम जानेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक आम आदमी सुबह नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक कई ऐसी चीजें खाता है जिसके नुकसान और हानि के बारे में उसे पता नहीं होता। डॉक्टर विनोद रैना, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ खाना सेहतमंद भी है या सभी कुछ के अंदर कुछ ना कुछ, जैसा कि हमने देखा ये आम रोजमर्रा में खाने वाली चीजें हैं जो अक्सर हम अपने माइक्रोवेव में बना के खा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इतनी हानिकारक भी हो सकती हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं और उनमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे सेहत को बहुत नुकसान दे रही है। आपने तो खाली कुछ चीजों को दिखाया, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो आजकल सब्जियां बन रही हैं उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सोटोसिन, और उस इंजेक्शन की वजह से उस फल का या उस सब्जी का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है। वो आप देखा होगा आपने कि जो खीरे हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, या आप देखोगे कि सीताफल पहले इतना छोटा होता था अब इतना बड़ा हो जाता है। वो एक इंजेक्शन लगाने की वजह से हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सब्जियां हम लोग खाते हैं तो डेफिनेटली ये इनफर्टिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि अगर एक फीमेल हार्मोन मेल में बार बार जाएगा और हर दिन जाएगा तो उसकी वजह से डेफिनेटली मेल इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, और उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। जैसे आपने अभी दिखाया कि डिब्बा बंद जितने भी हम ये गोश्त या बाकी चीजें खाते, प्रोसेस्ड मीट है, या आप मछलियों को ले लीजिए, क्योंकि इनमें ऐसे प्रिजर्वेंट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारी होने का खतरा रहता है। और आपने अभी बताया कि माइक्रोवेव में जो हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, डेफिनेटली उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फल्स हैं जिनकी वजह से जो हम खाते हैं जिनको हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको प्रिजर्व ही ऐसे किया जाता है। जो प्रिजर्वेंट्स है उनमें ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है। जी, डॉक्टर सीमा बजाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बनाकर खाने वाली बात है तो घर घर में आजकल होता है। थोड़ी थोड़ी देर में हमने देखा है बच्चे पॉपकॉर्न की जिद करते हैं और मम्मियां पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बनाकर दे देती हैं, लेकिन हम इससे पहले नहीं जानते थे कि इतना खतरनाक हो सकता है। देखिए, किसी भी चीज में किसी में ट्रांस फैट ज्यादा होता है या कुछ भी चीजें ज्यादा हो जाती है जिससे आपको ओबेसिटी या ब्लड प्रेशर इन सब की शिकायत होने लगती है, उसकी वजह से आपका इफेक्ट आता है फर्टिलिटी पे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर बच्चे बचपन से ही ये सब चीजें खाएंगे तो उनका इफेक्ट होता है फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट पे, जिसकी वजह से आगे जाके उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारी डाइट में एक अच्छी डाइट मतलब होता है एक वेजिटेरियन डाइट, गुड न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें फ्रूट्स ज्यादा होते हैं और नॉनवेज कम होता है, वो डाइट होती है सेहत। लेकिन आजकल तो आप जैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की बात की डॉक्टर विनोद रैना ने, तो आजकल फलों को भी पकाने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो फ्रूट्स की आप कितनी भी डाइट बढ़ा लीजिए, होना क्या है, उससे भी एक नई बीमारी हो जाएगी। किसी भी चीज से जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा हो गया, सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो गया, उस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी, नहीं, लेकिन आपने कहा ना जैसे कि एक प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए। सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फ्रूट्स जो हैं वो तरह तरह से पकाए जा रहे हैं केमिकल्स के जरिए, तो फिर क्या बचा खाने के लिए? जी, मैं अभी से पूछ रहा हूँ। आई थिंक बहुत ही मुश्किल। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये कहना चाहूंगी हमें सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर हम नॉन सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो हमें उनको नेक्स्ट सीजन पे बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज करने पड़ते हैं। अगर हम सीजनल फ्रूट्स को ही ऑप्ट करें तो शायद उसमें इंजेक्शंस की मात्रा होगी लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी। और जो फल और सब्जियां जिनमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, अगर हम पीछे से ही ऐसा कुछ आ रहा है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, बट घर पे हम उनका उस इस्तेमाल थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे हमारी जो अफेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो फ्रूट जो है, जैसे मैंगो ले लेते हैं जो कि सीजनल है, बहुत ज्यादा उसके अंदर इंजेक्शंस आजकल बोलते हैं कि पाए जाते हैं। उसको अगर हम ओवरनाइट पानी में भिगोएं तो हम खुद देखेंगे कि पानी जो होगा वो थोड़ा विस्कस ब्लैकिश इन कलर हो जाएगा, क्योंकि जो उसके सरफेस पेस्टिसाइड्स हैं वो एक्चुअली वो पानी में डिसॉल्व होने लगेंगे। तो ऐसे ही अगर हमारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं या जो हरे पत्तेदार सब्जी अगर हम उन्हें पानी में भिगोएं तो एटलीस्ट जो सरफेस के पेस्टिसाइड्स
पेस्टिसाइड्स हैं और जो केमिकल्स यूज किए गए हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या उनको वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उनका जो पानी में बहाव जो है वो हो जाएगा और हमारे ऊपर वो कम जो है असर डालेंगे। यानी असर तो डालेंगे लेकिन उसका असर कम हो जाएगा। बिल्कुल कम हो जाएगा। जहां तक बात आई है हमारे मीट प्रोडक्ट्स की, अगर हमारे पास फ्रेश अवेलेबल है तो हमें कभी भी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, मार्केट में जाने का, सब्जी लेने का, खरीदने का टाइम नहीं है, कट करके बनाने का टाइम नहीं है। हम लोग रीयूज्ड खाते हैं जिसकी वजह से हम उसको बार बार माइक्रोवेव में भी गर्म करते हैं। तो हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। अगर फ्रेश अवेलेबल मीट प्रोडक्ट्स हैं तो ऑफ कोर्स हमें वही यूज करने चाहिए। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स वाली ना ले। मटर जो अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे मटर प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं, अगर हम कोशिश करें मटर को उसी के सीजन में खाने में तो हम प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा जो अपने अंदर ले रहे हैं उसको कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। जी, इसके अलावा आरजी हमने ब्रेड, व्हाइट ब्रेड के बारे में भी सुना। व्हाइट ब्रेड तो नाश्ते में अक्सर खाई जाती है बल्कि रोज खाई जाती है। बेसिकली व्हाइट ब्रेड इज एक्सट्रीमली मैदा, इट इज एब्सोल्युटली मैदा, और मैदा इज वेरी 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 लो ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यूज। तो जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ मैदा है, कार्ब्स है, सिंपल शुगर्स हैं, वो आपकी बॉडी में जाके अफेक्ट करेगा। हमारी इंडियन डाइट जो है वो फाइबर्स में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो व्हाइट ब्रेड में पर्टिकुलरली सिर्फ मैदा है, फाइबर्स नहीं है, सिंपल शुगर्स है, जो कि अल्टीमेटली आपको ओबेसिटी देती है। शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो अल्टीमेटली व्हाइट ब्रेड इज नॉट गुड। उसका ऑप्शन है व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड। जो व्हीट ब्रेड है उसमें फाइबर का अमाउंट ज्यादा है, प्लस आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उसके अंदर। और अगर हम मल्टीग्रेन ब्रेड खाएंगे तो उसमें भी हमारा न्यूट्रिशन जो है व्हाइट ब्रेड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रेड खाना चाहते हो तो व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए रादर देन व्हाइट ब्रेड, बिकॉज इट हैज नो न्यूट्रिशन एंड ऑफ कोर्स ये जो है हमारी ओबेसिटी, डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल पर जरूर असर डालेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होता है डॉक्टर विनोद रैना, क्योंकि कई बार हम ये बचपन से सुनते आए हैं कि भाई एक अगर एप्पल रोज खाया जाए, एक सेब रोज खाया जाए तो डॉक्टर को दूर रखा जा सकता है, लेकिन एक ताजा स्टडी बताती है कि अगर आप रोज सेब खाएंगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। सर देखिए, बहुत आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि जो हमारे देश में पेस्टिसाइड्स यूज किया जाते हैं वो 700 गुना ज्यादा है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की, अगर यूरोप में किसी पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है, अगर वो यहाँ वहां पर नंबर 1 पे यूज किया जाता है, यहाँ पर 700 गुना ज्यादा किया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा मात्रा में इन पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है। और खाली पेस्टिसाइड्स को नहीं, हार्मोन्स को यूज किया जाता है। ये देखिए, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं किया है, क्योंकि आप आज के डेट में देख लीजिए 10 साल पहले खाली कुछ, क्योंकि आप आज के डेट में देख लीजिए 10 साल पहले खाली कुछ फार्मर्स इंजेक्शन लगाते थे, पेस्टिसाइड्स को यूज करते थे अपने फार्मिंग के लिए, लेकिन अब 100% यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब दूसरों ने भी सीख लिया कि क्योंकि कोई रोक ही नहीं है, देयर इज नो सच अ लॉ कि दैट यू कैन प्रिवेंट दीज थिंग्स। आप ये देख लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज बढ़ रही है, आप साथ में आप कैंसर्स को आप ले लीजिए। देखिए, जो अभी हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर्स की, कितना हमारा रेट बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द बेसिकली हमारे खाने में जो है, वहां पर उस खाने में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक चीज में आप चाहे फल लीजिए उसमें भी इंजेक्शन लगा, उसको भी केमिकल से पकाया गया है। आप चाहे सब्जियां लीजिए उसमें भी इंजेक्शन लगा हुआ है। आप चाहे चिकन को ले लो, चिकन को भी हार्मोन से बनाया जाता है। अंडे आप खाते हैं उसमें भी हार्मोन से, आप मीट को खाएंगे उसमें भी हार्मोन से। अब खाली एक मछली बची और वो भी समुद्र वाली, क्योंकि जो मछलियां हम तालाब में या जो फार्मिंग में जिनको डेवलप किया जाता है उनमें भी हार्मोन्स की यूज किया जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे अडल्ट्रेशन कितनी भयंकर तरीके से फैला हुआ है कि मसाले में अडल्ट्रेटेड, आपको सारा मसाले अडल्ट्रेटेड मिलेंगे, आप सब्जियां देखेंगे वो अडल्ट्रेटेड है, आप मीट ले लीजिए वो अडल्ट्रेटेड। दैट मीन्स कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डे जो भी आप एक कोई सा भी निवाला अंदर लेते हैं वो अडल्ट्रेटेड है। तो इट हैज गॉट एन इम्प्लिकेशन। आहिस्ता आहिस्ता करके आप
देखिए, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 1 महीना खाएंगे, 1 साल खाएंगे, डेफिनेटली इट विल हैव एन इल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। आपको सुनकर हमारे दर्शक इस कदर न डर जाएं कि सिर्फ हवा खाकर जीने लगे वो, क्योंकि सभी कुछ खाना अब इतना ज्यादा हानिकारक है। डॉक्टर सीमा बजाज, मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके पास क्या इस तरह के कुछ केसेस आते हैं जिसमें आप इनफर्टिलिटी देखती हो इन सब वजहों से? बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे, जिसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइट अगर ठीक नहीं होगी तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, जो आपकी फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट करती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो। मेल्स में स्पर्म काउंट लो होने लगता है, इरेक्शन प्रॉब्लम होने लगती है। फीमेल्स में कोई भी इन्फेक्शन होगा, आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, एग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत कॉमन है आजकल पीसीओडी होना। पीसीओडी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हार्मोन्स की बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, आपके एग्स अच्छे नहीं बन पाते, और ये सब स्ट्रेस और डाइट के कारण ही होता है। यानी खास वजह उसकी यही है कि जो हम अपनी दिनचर्या में खा रहे हैं, जो कि जिस तरीके से अर्ची ने कहा, फास्ट लाइफ, एक लाइफस्टाइल जो है उसका हमको खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। लाइफस्टाइल चेंज की वजह से बहुत प्रॉब्लम है आजकल, एंड इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम कि लाइफस्टाइल, पीसीओडी, मेल एंड फीमेल बोथ आर इफेक्टेड विद दिस। जी ठीक है। डॉक्टर विनोद रैना, अब सवाल ये उठता है कि आप भी फिजिशियन हैं, क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जो खान पान या दिनचर्या या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बीमार होते हैं, उनको कोई परेशानी होती है, क्या ये आप पता लगा पाते हैं कि इसकी वजह ये है? देखिए सर, बहुत मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना। हाँ, डेफिनेटली जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे मेल इनफर्टिलिटी के लिए कोई पेशेंट आया तो उसको हम टेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम देखते हैं कि अगर फीमेल हार्मोन ज्यादा है तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ओके, दिस इज हार्मोनल डिसबैलेंस एंड दिस कैन बी ड्यू टू दिस रीजन। अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई टेस्ट नहीं है टेस्ट, वो बहुत महंगे हैं, वो हम कराते नहीं है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि रोजमर्रा जिंदगी में जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अब मान के चले कि अगर एक पेशेंट को डायबिटीज हुए तो वो क्यों हुई, उसका कारण जब हम ढूंढने लग जाते हैं तो वो डेफिनेटली वो बिल्कुल काम नहीं करता है, बहुत दिन भर खाता रहता है, और जब उसकी वेट बढ़ जाता है तो वो डायबिटीज की तरफ चला जाता है। और उसके साथ में दूसरा भी पेशेंट होता है जिसको ऑलरेडी ये हेरिडिटरी है कि भाई उसके पापा को भी डायबिटीज थी और उसको भी होगी, उसकी तो बेचारे की मजबूरी है क्योंकि उसको तो होना ही था। लेकिन जो दूसरा पेशेंट है जिसको डायबिटीज नहीं हो सकती थी, अगर वो चलता, वो प्रॉपर वर्कआउट करता और प्रॉपर खाने पे ध्यान देता, जंक फूड नहीं खाता, जैसे मैम ने कहा कि जो सैचुरेटेड फैट्स है या अनसैचुरेटेड फैट्स है उनका यूज अगर वो बिल्कुल ढंग से करे तो डेफिनेटली वो इन बीमारियों को रोक सकता है। आप ये देख लीजिए कि अगर आप नॉनवेज कम खाएंगे, आप फैटी चीजें कम खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ये उन लोगों में ही होती है जो मैक्सिमम फैट्स खाते हो और काम नहीं करते, उन्हीं लोगों में बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। चलिए आर्ची, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए सुबह से शाम तक का क्या डाइट चार्ट होना चाहिए? ये बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक जर्नलाइज्ड में बात करूं तो यूजुअली नॉर्मली हमारी जो कैलोरीज होनी चाहिए, अगर हमें वेट लॉस नहीं करना है तो इट शुड वेरी बिटवीन 1500 टू 2000 किलो कैलोरीज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्क स्टाइल क्या है, कि आप कितना इंटेंसिटी पे काम करें, सिटिंग प्रोफाइल है, सारा दिन घूमने फिरने का काम है। सुबह की सैर बहुत जरूरी है, कम से कम 20 से 30 मिनट की सुबह की सैर बहुत जरूरी है। ये आपको ओबेसिटी से दूर रखेगा, डायबिटीज से दूर रखेगा, आपको बहुत सारी आपकी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है उससे ये आपको दूर रखेगा। ब्रेकफास्ट अपना टाइम पे जरूर लें, लंच टाइम पे जरूर लें, डिनर टाइम पे जरूर लें। ब्रेकफास्ट का टाइम यूजुअली 8:30 टू 9 के बीच में होता है, लंच का एब्सोल्युटली वंडरफुल टाइम होता है 1 से 1:30 बजे के बीच में, और डिनर का टाइम होता है 8 से 8:30 के बीच में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। थोड़ा थोड़ा खाना लेकिन बार बार खाइए, हर 2-2 घंटे में खाइए लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर खाइए। चौथी चीज ये है कि सलाद बहुत जरूरी है हमारी सैलेड में, हमारी पूरी इंडियन डाइट में। फाइबर्स की बहुत कमी है जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल्स जो हमारे डिसऑर्डर्ड है वो सारे हमारे इसकी वजह से हैं, क्योंकि फाइबर्स की कमी है। अपने आटे में ब्रैन यानी कि चोकर जरूर डालें, और एक चीज ध्यान रखें कि सलाद को कम से कम नहीं तो 20 मिनट पहले अपने खाने से पहले कोशिश करें। खाने के साथ और खाने के बाद उसका इफेक्ट इतना नहीं आता है जितना सलाद खाने से 20
मिनट पहले खाने पे आता है। और सलाद का मतलब आधा खीरा या एक टमाटर या एक प्याज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ बिग बाउल जिसमें स्प्राउट्स भी होने चाहिए, आपके प्रोटीन्स हो, आपका फाइबर हो उसके अंदर थ्रू क्यूकम्बर, बीट रूट यानी कि चकुंदर, प्याज भी हो, टमाटर भी हो, एक इसका अच्छा सा मिक्सचर हो। अगर हम लोग हाइपरटेंसिव हैं, हमें बीपी है, तो टेबल सॉल्ट ना डालें। टेबल शुगर और टेबल सॉल्ट को अपनी डाइट से अवॉइड करें। जितना ये अवॉइड करेंगे उतना आपको आपके जो लेवल्स रहते हैं बीपी और शुगर के वो बिल्कुल करेक्ट रहते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जर्नल डाइट प्लान जो कि यूजुअली नॉर्मली सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे हम ओबीस हैं, चाहे हम डायबिटिक हैं, चाहे यूरिक एसिड ज्यादा है या जर्नलाइज्ड है। ठीक है।